हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहाँ हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणी। इसका ये भाग 2 है। पिछले भाग में हमने क्या किया था, समांतर श्रेणी की परिभाषा और समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा कर ली थी। इसके अलावा प्रश्नावली 5.1 से पहले वाले उदाहरण नंबर 1, 2, 3 की भी हमने चर्चा कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था बच्चों, अब आप प्रश्नावली 5.1 हल कर सकते हैं। अगर आपने हल कर ली है तो अपने उत्तर की जांच के लिए ये वीडियो देखिए बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक हल नहीं की है, पहले वो हल करें, पहले वाला वीडियो देखें, प्रश्नावली हल करें। फिर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो ये वीडियो देखें बच्चों, ठीक है। कॉपी और पेन आपने ले लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास है बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वांतर D ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। समांतर श्रेणी को देखकर आपको क्या लिखना है, प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, और सार्वांतर क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर। याद है ना आपको। चलिए तो फिर बिल्कुल आसान है। हल देखते हैं हम। पहला भाग हमारे पास समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 और इस तरीके से है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद अर्थात पहले जो पद लिखा हुआ है A, वो यहाँ पर कितना है 6। और सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर हमें पता है क्रमागत पदों का अंतर होता है। अर्थात अगले पद में से पहले वाले पद को हम घटा देते हैं। तो 9 में से 6 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा 3। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 12 में से 9 घटा सकते हैं तो भी कितना आएगा, या फिर हम 15 में से 12 घटा देंगे तो भी 3 ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। बहुत ही आसान प्रश्न। सेकंड भाग देखिए, यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी दे रखी है -7, -9, -11, -13 और इस तरीके से। तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद देख के बता दीजिए -7। और सार्वांतर, सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर D कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से -9 में से पहला पद घटा दीजिए, -7 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -9 + 7 अर्थात -2। सबका अंतर कितना है, -2 है। तो -7 -2 -9 हो गया, -9 -2 कितना हो जाएगा, -11। इस तरीके से -2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तीसरे में देखिए बच्चों, जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो आपको दे रखी है 3/2, अगला पद 1/2, फिर अगला पद -1/2, उसके अगला पद -3/2 और इस तरीके से समांतर श्रेणी चल रही है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रथम पद A तो आपके पास है 3/2 और सार्व अंतर की अगर हम बात करें, सार्वांतर या सार्व अंतर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा दूसरा पद 1/2 माइनस पहला पद 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 - 3 अर्थात -2/2, जो कि कितना होता है -1। तो इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। श्रेणी दे रखी है आपको 1, फिर -2, फिर -5, फिर -8 और इस तरीके से क्रमागत पद आपको दे रखे हैं। तो प्रथम पद तो आपको पता हो गया, प्रथम पद क्या है, तो ये तो हम देख के ही लिख देंगे, 1 है। सार्वांतर हम कैसे लिखते हैं बच्चों, सार्व अंतर हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं A2 - A1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, या A3 - A2 कर सकते हैं, या मैं क्या कर सकता हूँ A3 - A2 कर सकता हूँ, या फिर मैं A4 - A3 कर सकता हूँ। तो कुछ भी कीजिए, आपके पास आ जाएगा सेम आंसर, -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3। तो सार्वांतर कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पर भी देख लीजिए आपको में क्या मिलेगा, -5 + 2 मिलेगा और -5 + 2 कितना होता है, -3 होता है। तो कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, सार्वांतर होता है।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में जो आपको प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 में आपको दे रखी है समांतर श्रेणी -1, 1/4, 3/2 और आगे इसी तरीके से पद चलते रहेंगे। यहाँ प्रथम पद बताइए। प्रथम पद ए हो जाएगा आपके पास -1, सार्व अंतर या सार्वांतर डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/4 है बच्चों, 1/4 है A2, A2 1/4 है। यहाँ 1/4 कीजिए, 1/4 माइनस A1, A1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस, और एलसीएम लेके जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। तो सार्वांतर कितना हो जाएगा 5/4। अभी तक हमने देख लिया है सार्वांतर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है बच्चों। अगले देखिए यहाँ पर सिक्स्थ भाग के अंदर आपको जो दे रखी है समांतर श्रेणी 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3 और इस तरीके से। तो प्रथम पद तो हो जाएगा आपके पास, प्रथम पद तो दिख रहा है आपको 3 है, और सार्वांतर की अगर हम बात करें, सार्वांतर डी की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 अर्थात -2। सार्वांतर कितना है इसका -2 है बच्चों। अगला सेवेंथ पार्ट, यहाँ समांतर श्रेणी है 3, -2, -7, -12 और इस तरीके से। तो प्रथम पद तो आपके पास कितना है 3, और सार्वांतर डी कितना हो जाएगा -2 -3 अर्थात डी बराबर -5 बच्चों। क्लियर है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सिर्फ डेफिनेशन पर अगर आपको पता है प्रथम पद क्या होता है, सार्वांतर क्या होता है, तब आप पहला प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए, सार्वांतर डी निम्नानुसार दे रखा है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास प्रथम पद भी है और सार्वांतर भी है, तब आप समांतर श्रेणी के पद ज्ञात कीजिए। कितने ज्ञात करने हैं 4 पद ज्ञात करने हैं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आपको समांतर श्रेणी पता करनी है। तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है, समांतर श्रेणी का मानक रूप हमने देख लिया था कि समांतर श्रेणी में सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं, फिर दूसरा पद a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है, चौथा पद a+3d होता है और इस तरीके से चलता रहता है। या मैं कहूँ कि पहले पद में d जोड़ दो, सार्वांतर जोड़ दो, फिर दूसरे में d एक बार और जोड़ दो, फिर एक बार और d जोड़ दो। कहने का मतलब पहला पद तो a हो जाएगा, दूसरा पद a में d जोड़ देंगे, तीसरे पद में जो दूसरा पद है उसमें एक बार और d जोड़ देंगे तो a+2d आ जाएगा। फिर चौथा पद कैसे निकालेंगे, चौथे पद के लिए आप तीसरे पद में एक और d जोड़ देंगे तो a+3d आ जाएगा। इसका मतलब पूर्व पद में हम d जोड़ते रहते हैं, सार्वांतर जोड़ते जाते हैं, d जोड़ते जाइए, समांतर श्रेणी आपको मिलती जाएगी। अर्थात पहले पद आप कैसे निकालते हैं, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, ऐसे करते हुए हम समांतर श्रेणी के कई पद निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए प्रथम पद आपको दे रखा है -1 और d आपको दे रखा है 1/2, और आपको क्या कहा गया है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालिए। तो किस तरीके से हम निकालेंगे हल, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है।
अब आप पद निकाल दीजिए। यहाँ a कितना है बताओ। a है आपके पास -1, अगला पद हो जाएगा -1 प्लस d कितना है 1/2। अगला पद क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 गुणा 1/2। अगला पद क्या हो जाएगा a प्लस 3 गुणा d 1/2 हो जाएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपको मिलेगा -1 प्लस का 1/2 -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए 3/2 -1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इस तरीके से चलती रहेगी। अतः आप बोलेंगे कि जो प्रथम पद तो है वो तो है कितना a1 तो हो गया आपके पास -1, a2 आपके पास हो गया कितना -1/2, a3 आपके पास हो गया 0, और a4 आपके पास आ जाएगा 1/4। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आपने निकाल दिए हैं जब आपके पास क्या दिया है a और d दिया है। क्या काम में लिया हमने, समांतर श्रेणी हमने पता कर ली। कैसे, हमें पता है मानक रूप में समांतर श्रेणी होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस तरीके से हमने समांतर श्रेणी पता की। समांतर श्रेणी पता करने पर हमारे पास 4 पद आ गए हैं। प्रथम 4 पदों तक हमने समांतर श्रेणी पता कर ली, और हमसे यही पूछा गया था कि प्रथम 4 पद कौन से हैं वो ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिए हैं बच्चों। देखिए इसका सेकंड पार्ट, वही क्योंकि हमें पता है AP जो होती है समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है A, फिर A प्लस D, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से चलती है बच्चों। कोई भी APSC ही होती है, मानक रूप हमारे को पता है। यहाँ निकालिए a का मतलब, अतः यदि a बराबर कितना है, a बराबर 1/3 तथा d बराबर कितना दे रखा है बच्चों 4/3, तब आपके पास जो AP होगी समांतर श्रेणी होगी वो किस तरीके से होगी, a का मतलब 1/3, फिर अगला पद क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 4/3, फिर अगला पद क्या होगा बच्चों 1/3 प्लस 2 गुणा 4/3, a प्लस 2d, फिर अगला पद क्या होगा a प्लस 3d, और इस तरीके से अगले पद चलते रहेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी बच्चों समांतर श्रेणी आ जाएगी 1/3, ये हो जाएगा 5/3, और 4 दूनी 8 और 1 9/3 कितना होता है बच्चों 9/3 होता है 3। फिर उसके बाद में हम बात करें 4 × 12 और 1 13, 13/3, और इस तरीके से समांतर श्रेणी चलेगी। और फिर आप लिख देंगे अतः A1 A2 A1 A2 A3 A4 प्रथम 4 पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमने निकालने हैं। कौन कौन से हैं 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 के सभी भाग हल कर सकते हैं बच्चों। अगला आपके पास A तो दे रखा है कितना, A दे रखा है 0.6 और D कितना दे रखा है 1.1। तो आप बता सकते हैं A1 तो कितना है 0.6, A2 आप कैसे निकालते हैं, A1 में D जोड़ देते हैं, A1 में D जोड़ देते हैं, अगला पद A2 आ जाएगा। कैसे 0.6 प्लस 1.1 तो ये कितना हो जाएगा 1.7। A3 आप कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 में D जोड़ देते हैं, A2 कितना है 1.7 और D कितना है 1.1। जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.8, 2 कितना 8। और A4 आप कैसे निकाल सकते हैं, A4 आप निकाल सकते हैं A3 प्लस D करके। A3 कितना है 2.8 प्लस 1.1 और ये हो जाएगा 3.9। तो आप रिप्रेजेंटेशन कोई सा भी रख सकते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। जैसा कि दूसरे का पहला भाग मैंने आपको एक अलग रिप्रेजेंटेशन से बताया, कंसेप्ट वही है।
दूसरा भाग अलग रिप्रेजेंटेशन से बताया और तीसरा भाग मैंने अलग रिप्रेजेंटेशन से बताया। यहाँ हम लिख देंगे हल क्योंकि हमें ए तथा बी डी दे रखा है, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निम्न होंगे। ऐसा लिखकर आप A1, A2, A3 और A4 ज्ञात कर दीजिए बच्चों, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हल माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको A तो दे रखा है कितना 4 और D कितना दे रखा है -3। तब आप A1 बता दीजिए मुझे, A2 बता दीजिए, A3 बता दीजिए और A4 बता दीजिए। A1 तो कितना हो जाए, A1 A ही होता है। A2 कितना होता है, D ऐड कर लो। अच्छा, D ऐड करने पे क्या बनेगा बच्चों, 4 में -3 ऐड करेंगे, 4 में -3 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ फिर 1 में -3 ऐड करोगे तो माइनस का 2 बचेगा और -2 में जब आप -3 ऐड करोगे तो -5 बचेगा। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लेंगे जब आपको A और D दे रखा है तो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको A दे रखा है 11 और D कितना दे रखा है बच्चों -4, अर्थात आपके पास A1 तो हो जाएगा 11, A2 कितना हो जाएगा, 11 में से 4 घटा लीजिए बच्चों 7, A3 कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 और A4 कितना हो जाएगा, 3 में से 4 हटाएंगे तो -1। तो इस तरीके से आप A1, A2, A3 और A4 आसानी से प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको पता है क्या A और D। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तो A आपके पास है -1.25 और D आपके पास है -0.25। तो देखिए A1 तो आपके पास हो जाएगा -1.25 और A2 आप कैसे निकालते हैं, A में D जोड़ते जाते हैं, D कितना है -0.25, आपने ऐड किया तो कितना जाएगा -1.50। A3 आपके पास आ जाएगा, इसके अंदर अब आप D ऐड कर दीजिए, -1.50 के अंदर आप -0.25 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -1.75 और A4 आपके पास आ जाएगा -1.75 प्लस -0.25। ये पॉइंट है बच्चों, पॉइंट माइनस नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट, ये भी पॉइंट है, 0.25 तो ये हो जाएगा -2.00। तो ये A4, A3, ये A2 और ये A1 प्रथम 4 पद आपने ज्ञात कर लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 2 का भाग 7। यहाँ A आपको दे रखा है 20, A आपके पास है 20 और D आपके पास कितना है -3/4। अच्छा, A1 कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा क्या। A2 हम कैसे निकालते हैं, A1 में D ऐड कर देते हैं, D ऐड कर दीजिए बच्चों, 20 प्लस -3/4 जब आप करेंगे तो ये 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस 3 कितना हो जाएगा 77/4 आ जाएगा, 77/4 आ जाएगा। A3 कैसे निकालेंगे, A3 आप निकालेंगे A2 प्लस D, A2 कितना है 77/4 प्लस आप कर देंगे -3/4, तो एलसीएम लेके जब आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 74/4 और 74/4 का मतलब हो गया 37/2। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 20 चौक 80 -3 कितना 77/4 हो गया। 77/4 में से 3/4 जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 - 3 74/4। 74/4 को 2 से जब आप काटेंगे तो 37/2 आ जाएगा। अगला देखिए A4 आप कैसे निकालते हैं। A4 के लिए आप A3 में से पहले वाले इससे पूर्व पद में D जोड़ देते हैं
तो ये हो जाएगा कितना 37/2 प्लस माइनस 3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 37/2 माइनस 3/4। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों कितना 74 माइनस 3 71/4। तो आपके पास A4 आ गया है, A3 आ गया है, A2 आ गया है, A1 आ गया है। प्रथम 4 पद आपने समांतर श्रेणी के आसानी से ज्ञात कर लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद लिखिए। अभी तक हमने देखा ए और डी दिया गया था तो हमने समांतर श्रेणी के 4 पद निकाले थे। अब आपको कहा गया है कि सूची दे रखी है, संख्याओं की कुछ सूची दे रखी है, आपको ऐसी सूची बना के दिया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि जांच करके बताइए कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातुक बताइए और फिर अगले 4 पद भी बताइए। तो प्रश्न आपको समझ में आया। सूची दे रखी है, संख्याओं की व्यवस्था करके दे रखी है, उस व्यवस्था के लिए आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और उसके बाद में सार्वधातुक बताना है अगर है तो, और अगर नहीं है तो वहीं छोड़ देना है, मना कर देना है कि समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वधातुक बता के अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं बच्चों। तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी कब होता है? जब उसके क्रमागत पदों का अंतर आप चेक करके देखें कि अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर क्रमागत पदों का अंतर समान है तब हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम कहते हैं कि यह समांतर श्रेणी है, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से हम प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 हल करते हैं। तो यहाँ आपको पहले नंबर पे जो दे रखा है A1 आपको 2 दे रखा है, A2 आपको 5/2 दे रखा है, A3 आपको 3 दे रखा है और 4 पद दे रखे हैं। तो A4 आपको 7/2 दे रखा है। आपको ये बताना है कि ये पद AP में है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1 करके देखिए, 5/2 माइनस 2 करेंगे तब ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4/2 अर्थात 1/2। A3 में से A2 जब आप घटाएंगे तो A3 कितना है बच्चों? A3 है आपके पास 3 माइनस 5/2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2, ये कितना 1/2। फिर आप करेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना दे रखा है बच्चों आपको? A4 दे रखा है 7/2 माइनस 3 अर्थात ये हो जाएगा 2 लघुत्तम आ गया, 7 माइनस 6 हो गया, ये भी 1/2 आ गया। क्योंकि आपने देखा क्रमागत पद A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर है, सभी 1/2 के बराबर है। अतः दी गई संख्याओं की सूची बच्चों, दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है? समांतर श्रेणी है। क्यों है समांतर श्रेणी? क्योंकि दी गई संख्याओं की सूची के क्रमागत पदों का अंतर अर्थात A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सभी बराबर है, सभी का क्या है? अंतर समान है। तो ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो आपको इसका सार्वधातुक बताना था, जिसका आप लिखेंगे, जिसका सार्वधातुक, सबका अंतर कितना है बच्चों? सार्वधातुक D बराबर 1/2 है। और अब हम क्या करेंगे? इसके अगले 4 पद निम्न हैं। कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों? अगले पद हम कैसे निकालते हैं? A4 तक तो हमें दे रखा है, A5, A6, A7 और A8 आपको निकालने हैं। कैसे निकालते हैं? A5 कैसे निकालेंगे बच्चों? A4 में D जोड़ देंगे। A4 कितना है? 7/2, इसमें D जोड़ देंगे।
A4 कितना है बच्चों 7/2, इसमें D जोड़ देंगे, D कितना है, D है 1/2, तो 7/2 और 1/2 8/2 अर्थात 4 हो गया। अगला कैसे निकालेंगे, A6 कैसे निकालेंगे, A5 में D जोड़ देंगे, 4 में 1/2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9/2, फिर 9/2 में आप D जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10/2 अर्थात 5, और फिर जब आप 5 में 1/2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 11/2। तो आपको प्रश्न समझ में आया। पहले हमने जांच की कि समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे जांच करते हैं, क्रमागत पदों का अंतर निकाल के। अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर बताना है और अगले पद भी बताने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, यहां पर आपको दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2, सब जगह -1/2 ही है। तो अगर आप देखें A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 सब क्या है -1/2 हैं। और अगर हम देखें अंतर तथा अगर हम देखें सबका अंतर देखें A2 -1 A1 A3 -A2 और A4 -A2 A3 सब कितना है, सब कितना हो जाएगा बच्चों, सब हो जाएगा -1/2 -1/2 हो जाएगा, जो कि -1/2 +1/2 में बदलेगा। और ये कितना है 0, क्योंकि आपने देखा सभी का अंतर समान है तो हम लिखेंगे क्योंकि दी गई सूची में सभी संख्याओं का अंतर समान है तथा 0 के बराबर है, समान तथा 0 के बराबर है। अतः ये भी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, अगर अंतर 0 भी आ रहा है तो भी क्या है, समान तो है ना, अंतर सबका अंतर 0 ही है। इन दोनों का अंतर 0 है, इन दोनों का अंतर 0 है, इन दोनों का अंतर भी 0 है, इसलिए ये भी क्या है, AP है, समांतर श्रेणी है। जहां आपको बताना है सार्वांतर D कितना है 0, इसका A तो आपको पता ही है, A तो -1/2 है। तथा अगले 4 पद निम्न प्रकार हैं। अगले 4 पद भी बताने थे आपको, तो आपको 4 पद दे रखे हैं, 5वां बताना है, 6ठा बताना है, 7वां बताना है और 8वां पद बताना है। तो ये हो जाएगा A4 + D अर्थात -1/2 + 0, ये भी -1/2 आ जाएगा, ये भी -1/2 + 0 यानी कि -1/2 आ जाएगा, ये भी -1/2 + 0 -1/2 और -1/2 + 0, तो ये भी -1/2। तो आपको पता चला कि अगर सार्वांतर D 0 है तो सारे पद क्या हैं, एक ही रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे, -1/2 ही चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो प्रथम पद A1 तो आपको दे रखा है A, दूसरा पद A2 आपको दे रखा है A का स्क्वायर, तीसरा पद आपको दे रखा है A का क्यूब और चौथा पद बच्चों आपको दे रखा है A की पावर 4। तब आप देखेंगे कि A2 - A1 तो आपके पास है A² - A कॉमन आ गया तो A-1 बच गया। A3 - A2 अगर आप देखते हैं तो आपके पास A³ - A² आएगा और A² कॉमन आने के बाद में A-1। क्या ये दोनों बराबर हैं? A × A-1 और A² × A-1 बराबर नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता चल गया A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर अलग अलग है।
ठीक है। आगे देखिए √3, √6, √9, √12। तो जब हम देखें इसको हल देखिए फोर्थ में, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो A1 तो आपको दे रखा है √3, A2 आपको दे रखा है √6। √6 का मतलब हो गया बच्चों √3 इंटू √2। A3 आपको दे रखा है √9 और √9 का मतलब हो गया 3। A4 आपको दे रखा है √12 और √12 का मतलब होता है 2√3। अब आप अगर देखें A2 और A1 का अंतर, प्रथम दो क्रमागत पदों का अंतर देखें तो आएगा √6 माइनस √3 और √3 कॉमन लेने के बाद में आपके पास बचेगा √2 माइनस 1। और अगर आप देखें A3 माइनस A2, तीसरे और दूसरे पद का अंतर तो √9 माइनस कितना √6 करेंगे तो √3 इसमें से कॉमन आएगा और अंदर बचेगा √3 माइनस √2। तो क्या ये दोनों सेम हैं? ये दोनों अंतर सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों अंतर अलग अलग हैं। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है, जैसे कि थर्ड वाली एपी नहीं थी, तो ये एपी नहीं है बच्चों। अगला देखिए फिफ्थ पार्ट। यहाँ हम देखते हैं तो A1 तो आपको दे रखा है √2, A2 आपको दे रखा है √8 और √8 का मतलब हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये पेयर बन गया तो 2√2 आ गया है ये। A3 का मतलब अगर हम देखें तो √18 का मतलब है 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 दूनी 6 या 9 कितना 18, तो 3√2 हो गया है बच्चों ये। और A4 की अगर हम बात करें तो √32 और √32 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इन दोनों का पेयर तो 2 गुणा 2 बाहर और रूट के अंदर 2, अर्थात ये आ गया है 4√2। अब आप क्या करें बच्चों, क्रमागत पदों का अंतर पता करें। यहाँ हम देख रहे हैं A2 माइनस A1, अर्थात 2√2 में से 1√2 माइनस जब आप करोगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। A3 माइनस A2 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो भी कितना जाएगा, √2 ही आएगा बच्चों। और A4 माइनस A3 कीजिए, A4 कितना है 4√2 माइनस 3√2, A3 का मान 3√2 और ये भी कितना जाएगा, √2। आप देख पा रहे हैं क्रमागत पदों का अंतर। हालांकि क्रमागत पद इस रूप में दे रखे थे तो हमने इनको इसमें कन्वर्ट किया है, पहले सरल रूप में लेके आए हैं ताकि हम क्या करें, घटा सकें। और जब हमने घटा के देखे क्रमागत पद तो क्या आया, अंतर समान आया। अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या है बच्चों, संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है। जहां हम बात करें सार्वांतर की, तो सार्वांतर जो आपके पास D है वो कितना है, सबका अंतर √2। अब दी गई अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट 4 पद अब आपको निकालने हैं। अगले 4 पद निम्न हैं। अब आपको अगले पद भी निकालने थे, तो देखिए A5, A6, A7 और A8 आपको निकालने हैं। A5 कैसे निकालते हैं, A4 में D जोड़ देते हैं। A4 आपका कितना है, 4√2 है, इसके अंदर D √2 जोड़ेंगे तो रूट कितना आ जाएगा बच्चों, √5√2 आ जाएगा। और 5√2 का मतलब रूट में 50। ऐसे ही हम A5 प्लस D करेंगे। A5 कितना है 5√2 प्लस √2 जो कि कितना हो जाएगा 6√2,
और 6√2 का मतलब होता है रूट में 72। 6 अंदर जाएगा 36 हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा 72। ये हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना है 6√2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 7√2 और 49 गुना 2 कितना होता है बच्चों रूट में 98। तो आप चाहे यहाँ तक करके छोड़े तो भी आपका आंसर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ये हो जाएगा A7 प्लस डी। A7 है आपके पास 7√2 प्लस √2, जो कि कितना हो जाएगा 8√2 और 64 गुणा 2 रूट में 128 बच्चों, रूट में 128। क्लियर है? प्रश्न समझ में आ गया आपको? आसान आसान प्रश्न है, समांतर श्रेणी चेक करना आपको आती ही है बच्चों। यहाँ देखिए नेक्स्ट, A1 तो आपको दे रखा है A, A2 दे रखा है 2A, A3 दे रखा है 3A, फिर A4 दे रखा है 4A। तो इसका मतलब सब में A जोड़ा हुआ है, प्लस A कर दिया, प्लस A कर दिया, प्लस A कर दिया। इसका मतलब सार्वमात्र कितना है, A है, D का मान A है, ये भी एक AP है, और अगले पद क्या हो जाएंगे 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, और भी आगे के पद आप पता कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपको वही रखना है जो मैंने पहले के भागों में आपको बताया है प्रश्न संख्या 3 की। यहाँ अगर हम देखें तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अगर आप करोगे तो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.2 जब आप माइनस करेंगे तो 0.02 आ जाएगा बच्चों। और A3 में से A2 जब आप माइनस करेंगे तो 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 0.002। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अंतर समान नहीं है, इसलिए ये क्या है AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखिए A2 माइनस A1 कीजिए, A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, तो ये बच जाएगा √2। A3 माइनस A2 करके देखिए, A3 कितना है बच्चों 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2। 3 से 3 गया, 2√2 में से √2 माइनस किया तो कितना बच गया √2 बच गया। A4 माइनस A3 कीजिए, A4 कितना है 3 प्लस 3√2। 3 प्लस 3√2 में से आप 3 प्लस 2√2 माइनस कीजिए, 3 माइनस 3 0 हो गया। 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा √2। सबका अंतर कितना है √2 है, अतः ये क्या है एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वांतर कितना है बच्चों, जिसका सार्वांतर है √2। और अगले अगर आपको पद निकालने हैं तो √2 जोड़ते जाइए। यहाँ 3 प्लस 3 √2 आ गया, फिर अगला जाएगा 3 प्लस 4 √2, अगला आ जाएगा 3 प्लस 5 √2, अगला आ जाएगा 3 प्लस 6 √2, और इससे अगला आ जाएगा कितना 3 प्लस 7 √2, और आगे भी आप पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको अगले 4 पद ही ज्ञात करने थे बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा प्रश्नावली 5.1 आपने हल की है बच्चों। आशा है आपको समझ में आई होगी। जिन बच्चों ने पहले ही कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे वाले वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नावली 5.2 से पहले के महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है मैं आपको पहले उनको समझाऊंगा, और उससे पहले के एग्जाम्पल्स भी क्या करेंगे हम हल करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तब तक आप 5.1 तक के कंसेप्ट को दोहराते रहिए। खुश रहिए, धन्यवाद।